हेलो एवरीवन, हर्ष ट्यूटोरियल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अपने नए अंदाज में फिर दोबारा से और हम आपको 4 वीडियो दे चुके हैं भारतीय संविधान की। और आपको भारतीय संविधान जैसे जटिल लगता था अब वो नहीं लगेगा, क्योंकि हम कंसेप्ट दे रहे हैं आपको और एक कंसेप्ट आपकी एक अवधारणा बनेगी और आपके फैक्ट हैं जो आप ध्यान देते हो फैक्ट पे, वो भी कोई अछूता नहीं रहेगा, छूटेगा नहीं कोई भी आपका फैक्ट। और एक कंसेप्ट आधारित एक आपको जानकारी मिलेगी। भारतीय संविधान में हम आपको चौथे लेक्चर में जो लास्ट दिया था हमने, उसमें संविधान सभा की मांग क्यों हुई और उसका गठन क्या हुआ है ना, गठन के बाद उसकी स्वतंत्रता अधिनियम की जो उसमें क्या परिवर्तन हुए थे वो आपको हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद में हम अब बात करेंगे भारतीय संविधान सभा की जो 12वां और अंतिम अधिवेशन था। इससे पहले 11 हुए थे, उस पर भी चर्चा कर चुके हैं हम, आपको ब्रीफली आपको बता चुके हैं लास्ट लेक्चर पे। और इसके जो 12वां अंतिम अधिवेशन था, आपको पता है 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई थी उसमें राष्ट्रगान को अपनाया गया, राष्ट्रगीत को अपनाया गया, राष्ट्रपति को अपनाया गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। राष्ट्रमंडल था, जैसे कॉमनवेल्थ में कैसे उसमें हस्तक्षेप किया, उसमें कैसे उसकी सदस्यता ली उसने भारत ने, तो वो भी आपको हम बता देंगे अभी इसमें। जैसे राष्ट्रगीत था, है ना, राष्ट्रपति और राष्ट्रगान, ये तीनों चीज़ें अपनाई गई। और आपको पता है राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है अपनाया गया, मतलब एडॉप्ट किया गया या कह सकते हैं अंगीकृत किया गया, है ना, और लागू किया गया। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें हम बात करें, आपको पता है राष्ट्रपति जो पहले थे वो संसद में जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो अस्थायी थे। उसके बाद में राष्ट्रपति जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो एक स्थायी तौर पर अध्यक्ष बनाए गए थे उस संविधान सभा के। तो जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा था संविधान सभा में और कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसके ये अध्यक्ष थे। तो उसी दौरान निर्विरोध तरीके से राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में उसका कार्यभार संभाला था इन्होंने। अब बात करें हम इसकी कि निम्न कार्य भी किए गए संविधान सभा में, वो कौन से थे। जैसे राष्ट्रगान था, आपको पता है राष्ट्रगान सर्वप्रथम सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था 1911 में। जब आपको पता है कलकत्ता अधिवेशन जब हुआ था, दिल्ली से जो कलकत्ता राजधानी थी भारत की, कलकत्ता से दिल्ली स्थापित की गई थी उस राजधानी को, तब ये अधिवेशन हुआ था कलकत्ता। उसके अध्यक्षता विनय नारायण धर जी कर रहे थे। और उसी दौरान ये राष्ट्रगान आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, मतलब इसके रचयिता थे। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, आपको पता है, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने इनको रचा था, लिखा था। और इस वंदे मातरम का जो उपन्यास है आनंद मठ, उसमें भी इसका उल्लेख मिलता है, आपको पता है। और वो सबसे सर्वप्रथम बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और वंदे मातरम का जो अंग्रेजी अनुवाद था, ये भी आपका पीटी के ओरिएंटेड है, जो क्वेश्चन बनता है। अंग्रेजी अनुवाद इसका अरविंद घोष ने किया था, आपको पता है। और राष्ट्रगीत 1896 में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, गया अधिवेशन हुआ था, तो ये उस दौरान गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्लाह सयानी, आपको पता है। तो राष्ट्रगान की अध्यक्षता BN धर कलकत्ता में सर्वप्रथम हुआ। राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा गया। और इसका जो बांग्ला भाषा में उपन्यास है आनंद मठ में, अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? अरविंद घोष जी ने किया। कलकत्ता अधिवेशन में ये सर्वप्रथम गाया गया था 1896 में। इसकी अध्यक्षता रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे। अब बात करें राष्ट्रपति की। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को ये अपनाए निर्वाचित हुए। और वो भी आपको पता है एकल संक्रमण मत पद्धति के द्वारा ये चुने गए थे। और संविधान सभा का जो राष्ट्रीय ध्वज था तिरंगा, उसमें 3 रंग और बीच में धम्मचक्र है जो सम्राट अशोक जी का, वहाँ से लिया गया। और 24 जुलाई 1947 को ये अपनाया गया। और इसके जो डिज़ाइन जो तैयार किया गया था, जो वेंकैया पिंगले थे उन्होंने ये डिज़ाइन दिया था, जो भारतीय ध्वज है। और राष्ट्रमंडल जो कॉमनवेल्थ है उसकी जो भारत में सदस्यता थी, भारत की जो सदस्यता थी कॉमनवेल्थ में, वो मई 1949 को ली गई थी। आपका ये हुआ पार्ट। अब बात करेंगे संविधान पर वाचन और प्रभाव में आना।
संविधान पर 3 वाचन हुए। आप इस बात को ध्यान समझें कि 4 नवंबर 1948 और 9 नवंबर 1948 ये 5 दिन का तैयार वाचन था। इस वाचन में क्या हुआ था, प्रश्न हुए थे संविधान सभा में। जब भारतीय संविधान में डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो ड्राफ्ट तैयार कर लिया था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे ये, और इसमें 5 दिन बहस हुई। तो क्या क्या बात हुई, इसमें क्या क्या विचार दिया उन लोगों ने, आपको पता है जो भारतीय संविधान है लगभग 60 देशों से एडॉप्ट करने के साथ साथ उसका अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद उस पर विचार विमर्श हुआ, मंथन हुआ, लगभग 114 दिन मतलब पौने 4 महीने तक बहस हुई, उस पर विचार किया गया। वहाँ से फिर उसको संशोधन हुआ, उसके बाद में एक ड्राफ्ट तैयार हुआ संविधान सभा में संविधान बनाने के लिए। और कुछ किताबों में बताते भी हैं लगभग 64 लाख रुपए का खर्च आया था। तो 15 नवंबर 1948 को 17 अक्टूबर 1949 लगभग आप देख रहे हैं 1 साल करीब जो संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसको पढ़कर सुनाया, है ना। सुनाने के साथ साथ में इस 1 साल तक उस संविधान जो संशोधन प्रस्ताव था, इसमें ज़्यादातर संशोधन प्रस्ताव आए। इसमें लगभग 7653 संविधान संशोधन प्रस्ताव आए इसमें, और लगभग 2473 उन पर विचार विमर्श किया गया और उनको डाला गया। आप देख रहे हैं 1 साल तक ये चला, 5 दिन ये चला। 5 दिन तो ये पढ़कर सुनाया था अम्बेडकर जी ने, है ना। उसके बाद ये संशोधन प्रस्ताव हुआ था ये, और उसके बाद में 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 आप देख रहे हैं ये 6 और 6 11-12 दिन ये चला था। और जो लास्ट वाला सेशन था तीसरा वाचन, उसमें त्रुटियों में सुधार किया गया था। सुधार करने के बाद फिर इसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत कर दिया था। लगभग 299 सदस्य थे, आपको हम बता चुके हैं जब इसका गठन हुआ था, इसकी मांग हुई थी। और स्वतंत्रता जो अधिनियम था उसमें जो प्रस्ताव आया था, तो उसमें जो सदस्य थे, है ना, निर्वाचित जो हुए थे, तो लगभग 284 लोग उस दिन शामिल थे। 299 में से 284 लोग उसमें शामिल थे वहाँ संविधान सभा में। उन्होंने क्या किया, हस्ताक्षर किए थे और संविधान को अपनाया। अपनाने के बाद तो संविधान 26 नवंबर 1949 को आंशिक रूप से अपनाया गया और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को। तो इस डेट को मैं आपको बता दूं, 26 जनवरी ही क्यों डिसाइड की। 26 जनवरी डेट इसलिए डिसाइड की, आपको पता है जवाहरलाल नेहरू 1929 की बात है, उस समय रावी नदी के तट पर एक बिगुल फूंक दिया था और उसी रात को उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं, तो हम उस दिन इस दिवस को मनाएंगे पूर्ण स्वराज के रूप में। इसलिए ये डेट महत्वपूर्ण हो जाती है, इसीलिए ये दिन और ये तारीख निर्धारित की गई कि 26 जनवरी को ही हम ये डेट रखेंगे पूर्ण लागू होने की संविधान की। तो आपको पता है। और आंशिक रूप से आपको हम बता दें, जब स्टार्टिंग में भारतीय संविधान जब शामिल किया गया तो कौन कौन से आर्टिकल थे। तो जब 26 नवंबर को पूर्ण रूप से तो लागू हुआ नहीं था, कुछ आर्टिकल थे जो बन गए थे, वो अंगीकृत करके एडॉप्ट करके वो कर लिए थे। तो वो था 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद में था 60, है ना, आर्टिकल। उसके बाद 324, उसके बाद 366, 367, 379 और 388, 380 था, 388 और 391, 392 और 393। ये लगभग 15-16 ऐसे आर्टिकल थे, स्वतः लागू हो गए थे। संविधान जब ड्राफ्ट तैयार हुआ था उसके बाद ये हस्ताक्षर हो गए थे। तो अंगीकृत होने के साथ साथ में आपको पता है ये आंशिक रूप से हुआ था, तो ये आर्टिकल खुद ब खुद हो गए थे। अब तो ये कुछ निरस्त हो गए हैं इसमें से आर्टिकल, जैसे आपका 80, 88 और ये 79 है, ये निरस्त हो गया है। अब आप देखेंगे नई सूची को तो। और उसके बाद में आपको पता है उसका समय 2 वर्ष 11 में 18 दिन लगे। और भाग 22 आपको पता है किताबों में भी दिया है, आर्टिकल 395
और शुरुआत में जो शेड्यूल थी अनुसूचियाँ थीं लगभग 8 थीं, उसके बाद 4 और जोड़ी गई। और नए संविधान में आपको पता है नए तरीके से देखेंगे तो अब कंडीशन ये है कि 12 अनुसूचियाँ हैं, 395 आर्टिकल हैं और भाग हैं आपके 22। कहीं कहीं किताबों में आपको मिलेगा 25 भी मिलेगा, 26 भी मिलेगा भाग, आप उससे डरना नहीं। तो ये कैसे हुए 25-26 इसकी भी है। देखो ये भाग 4A है ना, मौलिक कर्तव्य, ये एक नया जोड़ा गया था, कुछ संशोधन हुए थे। संशोधन के साथ में जैसे 395 हैं, बताते हैं लगभग अब 450 आर्टिकल हो गए हैं, अनुच्छेद हो गए हैं, है ना, लेकिन उनको हम संशोधन की प्रक्रिया में रखते हैं। तो भाग 4A है मौलिक कर्तव्य, भाग 9A नगर पालिका, भाग 9B सहकारी समितियाँ, भाग 14A प्रशासनिक अधिकरण, जो ट्रिब्यूनल बोलते हैं हम उनको। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये उपभाग के रूप में हम इनको नोटिस करते हैं। संविधान में जो भाग 22 हैं इनको हम जो संज्ञा देते हैं उपभाग की देते हैं इन चारों को, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखेंगे आर्टिकल 393 नामकरण। मूल संविधान में जो संविधान था वो अंग्रेजी में लिखा गया था, अंग्रेजी में इटैलिक भाषा में लिखा था। उसका जो सुलेखन था, जो सुलेखन का कार्य था, लिखने का राइटिंग का जो कार्य था, वो आपका राय बिहारी रायजादा ने किया था। और राय बिहारी रायजादा ने करने के बाद में इसका जो हिंदी में संक्षेपण, हिंदी में जो सुलेखन कार्य है, जो राइटिंग का कार्य है, वो आर्टिकल 394 के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा अनुवाद कराया गया हिंदी में। ये इस आर्टिकल में निर्धारित है, 394 का राष्ट्रपति के द्वारा हिंदी में अनुवाद किया गया है भारतीय संविधान का। और उसके बाद में जो हिंदी में अनुवाद किया है वो है बसंत कृष्ण वैद्य। आपको पता है हिंदी में जो भारतीय संविधान है मार्केट में बेयर एक्ट के नाम से भी आपको मिलता है, वो हिंदी का ही है। तो ये बसंत कुमार कृष्ण वैद्य जी हैं। और आपको पता है पॉलिटी की क्लास अभी और आएगी, उसमें आपको समितियां वगैरह हैं, अन्य मुख्य तथ्य वगैरह हैं, वो भी आपको बताएंगे। फिर उसके बाद में हम प्रस्तावना पे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक